नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि लौंग को पूजा पाठ में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि लौंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे घर में पूजा पाठ के समय लौंग का इस्तेमाल इसका भोग लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग का कुछ उपाय बताएंगे। दोस्तों, लौंग का इस्तेमाल हमारे रसोई बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो रसोई घर में जो मसाले होते हैं उनमें लौंग का प्रयोग किया जाता है। हमारे घर की औरतें जो है भोजन को स्वादिष्ट बनाने में लौंग का प्रयोग करती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण उन्हें कुछ जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि लौंग से कुछ उपाय प्राप्त किया जा सकता है जिससे आपको लाभ हो सकता है। इसलिए वो इनको मात्र भोजन बनाने के उपयोग में ही ला पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की जानकारी हम आपको लौंग के कुछ उपाय के बारे में बताएंगे। इस उपाय को करके आपके जीवन में एक चमत्कारी एवं सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लगातार अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ये आपके जीवन में बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए वीडियो को बिना भगाए देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, लौंग के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें लेकर के व्यक्ति की छोटे से लेकर बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, जिससे आपके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं आती है। साथ ही साथ आपकी गरीबी जो है दूर हो जाएगी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं पधारेंगी और आपकी फूटी हुई किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपको मात्र लौंग से बहुत ही सुंदर, सरल, आसान उपाय के बारे में बताएंगे हम। यानी कि आप लौंग से जो है बहुत ही कारगर और लाभकारी उपाय कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके घर में धन संपत्ति का आगमन हो, आपका व्यापार बहुत ही अच्छा चले, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो दोस्तों पहले आप इस उपाय को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि जो भी उपाय हम आपको बताएंगे, एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप इन उपाय को करिएगा, तभी जाकर के आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, लौंग का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे घरों में पूजा पाठ करते दौरान कोई भी पूजा पाठ होता है तो उस समय भोग लगाने के लिए इस लौंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई तरह की दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर निकालने के लिए भी लौंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तंत्र साधना के लिए भी लौंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो है तंत्र साधना में लौंग का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। बिना लौंग का कोई भी तंत्र साधना नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी तांत्रिक होता है जो तंत्र साधना करता है तो वह बगैर लौंग का जो है तंत्र साधना नहीं कर सकता। इसलिए लौंग का जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, कहा गया है कि माता दुर्गा को जोड़ा लौंग अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा लौंग के उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय में करना क्या है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगा करके उपाय को सुनिएगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर, यानी कि भगवान शिव के मंदिर जा करके शिव के जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर आप लौंग अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ आपके ऊपर जो भी बुरे प्रभाव होते हैं, यानी कि ग्रह दोष होते हैं, यानी कि राहु ग्रह काल जो दोष होता है, चाहे शनि ग्रह दोष होता है, जो बुरे प्रभाव होते हैं आपके ऊपर, बुरे प्रभाव के कारण आपका जो है जीवन का जो है दिनचर्या जो है आपका सही नहीं रहता है। इसलिए आपके ऊपर जो बुरे प्रभाव होते हैं वो बुरे प्रभाव भी
नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे लौंग अर्पित करते हैं तो आपके जो है बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, साथ ही जो है आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों अगले उपाय में करना क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा उपाय को, तब जाकर के आप उन उपाय को करिएगा। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, आर्थिक तंगी मतलब कि आप पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आर्थिक मतलब होता है कि आपके घर में खाने पीने को लेकर के हर एक परेशानी से जो आप जूझ रहे होते हैं। इसलिए अगर आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, मेन अगर आपको कहा जाए तो पैसों की तंगी आर्थिक तंगी को परेशान कर देता है। पैसों की तंगी ना रहे तो कोई भी आर्थिक तंगी नहीं होता है। तो आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको माता लक्ष्मी का पूजा करना है। क्या करना है, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करना है। कैसे करना है आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको गुलाब का फूल लेना है। गुलाब का फूल आपके आसपास भी मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से गुलाब का फूल आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको गुलाब का फूल लेना है, उसके बाद आपको 2 लौंग ले लेना है। उसके बाद आपको अपने घर पे माता लक्ष्मी जी का जो कला चित्र रखे हैं या मूर्ति रखे हों वहाँ पर आपको जाना है। अच्छे से साफ सफाई करने के बाद आसन लगा करके बैठ जाना है। वहाँ पर आपको घी के दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान से सुनिएगा, अपने घर के मंदिर में घी के दीपक को प्रज्वलित कीजिए, लक्ष्मी माता को घी का दीपक दिखाइए। उसके बाद आपको जो है वो गुलाब का फूल और 2 लौंग जो है माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको वहीं पर आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 5 कौड़ी और 5 लौंग लेकर के उसको छोटी सी पोटली बना करके माता लक्ष्मी के पास पूजा पाठ करते समय रख देना है। उसके बाद आपको पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप कर लेना है। दोस्तों पूजा पाठ करने के बाद आपको सुबह में यानी कि दूसरे दिन सुबह में उस पोटली को ले जा करके आपके जो धन रखने के स्थान होते हैं, जो तिजोरी होता है या फिर व्यापार का जो गल्ला होता है, जहाँ पर भी आपके घर में धन रखा जाता है, वहाँ पर आपको उस पोटली को रख देना है। इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और घर में धन की वर्षा होती है, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। आपका व्यापार ठप पड़ा रहता है तो व्यापार चलने लगता है और आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इन उपाय को सच्चे श्रद्धा विश्वास भाव के साथ करते हैं तो, यानी कि अगर आपके मन में विश्वास है तभी से आकर के आपका कोई भी उपाय सफल होता है। यानी कि अगर आपके मन में विश्वास होता है, आप उपाय को विश्वास के साथ करते हैं तो आपका उपाय जरूर सफल होता है, कारगर साबित होता है। लेकिन अगर आपके मन में विश्वास नहीं होता है तो आप कोई भी उपाय कितना हो कर लीजिए, आपका कोई भी काम सफल नहीं होता। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले आपको अपने मन में विश्वास होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पूजा पाठ करने जाते हैं, आपके मन में विश्वास है, आस्था है, तभी उसमें देवी देवता आपको दिखेंगे या नजर आएंगे, आपका कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करने जाते हैं, मन में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मूर्ति में भगवान नहीं मिलेंगे, ना ही आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए कोई भी कार्य करते समय मन में विश्वास होना चाहिए। जब आपके मन में विश्वास है तो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा, आप उस कार्य में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों अब अगला उपाय में करना क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर के आप उपाय को करिएगा। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं, कोई भी कार्य क्षेत्र में बाहर जा रहे हैं, तो घर से निकलते वक्त अपने मुख के अंदर निकलते वक्त 2 लौंग ले लीजिए और अपने इष्ट देवता को ध्यान करते हुए उस कार्य को सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो मुंह में 2 लौंग ले लीजिए, अपने इष्ट देवता को ध्यान में रखते हुए उस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए आप निकलिए। ऐसा अगर उपाय आप करते हैं तो आप जिस भी कार्य के लिए निकलते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। दोस्तों अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं। अगले उपाय में करना क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर उपाय को करिएगा। अगर आप लाख मेहनत करने के बावजूद आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है या फिर आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो आपको किसी भी मंगलवार के दिन, ये नहीं कि आपका जो मंगलवार आ उसे, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के आगे आपको चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, नहीं जलाना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद उसमें आपको 2 लौंग डाल देनी है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। ऐसा अगर आप 11 मंगलवार लगातार कर लेते हैं तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी।
जो भी कार्य आपका अधूरा है वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।